अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिस एकेडमी। आज हमारे पास यूनिट 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से चैप्टर से रिलेटेड हमारे पास जो टॉपिक है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में है कि आपके पास जो कैपेसिटर्स हैं वो आपस में किस किस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ज्वाइन किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट जो आपके पास है वो आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है और सेकंड आपके पास जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास जो कैपेसिटर्स हैं वो आपके पास पैरेलली ज्वाइन किए जाएंगे, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास कैपेसिटर जो है वो 1 बाय 1 ज्वाइन किए जाते हैं। तो काफी डिटेल में इस बारे में बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो काइंडली आप वो वीडियो लाजमी विजिट करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। मेरे राइट साइड पे आपके पास जो एक डायग्राम बनी हुई जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलली आपके पास ज्वाइन किए गए हैं, जबकि लेफ्ट साइड में आपके पास कुछ कैपेसिटर्स जो है वो आपके पास सीरीज में ज्वाइन किए गए हैं। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आपके पास चार्जेस का डिवीजन और वोल्टेज की डिवीजन, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन दोनों कॉम्बिनेशंस में। कि आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज जो है वो ओवरऑल हर कैपेसिटर के अगेंस्ट सेम रहेंगे, जबकि चार्जेस आपके पास डिवाइड हो जाएंगे। और ऑन अदर साइड आपके पास अगर देखें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके पास कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। यहां पर आपके पास वोल्टेजेस डिवाइड हो जाएंगे, जबकि ओवरऑल आपके पास जो चार्जेस हैं वो सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि पहले जो कैपेसिटर आएगा वो कंप्लीटली चार्ज होगा, जो पीछे से आप पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था कि Q = CV, कि जितना आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही आपके पास जो है चार्ज उसके ऊपर स्टोर होगा। तो इट मींस कि अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोवाइड किया गया है तो हर कैपेसिटर जो है उस पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग इक्वली चार्ज स्टोर करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सोर्स भी प्रोवाइड किया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास चार्जेस होंगे वो कैपेसिटर्स के ऊपर स्टोर होंगे। ओके, तो यहां पर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिफरेंट है, जबकि यहां पर भी आपके पास चार्जेस का डिवीजन क्यों है? क्योंकि हर कैपेसिटर की अपनी कैपेसिटेंस डिफरेंट है। हर कैपेसिटर अपनी कैपेसिटी के लिहाज से चार्ज को स्टोर कर सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, दोनों बातें साथ साथ लेकर चलेंगे। कि आपके पास अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की जाती है तो यहां पर आपके पास ओवरऑल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, V2 और V3, जो कि C1, C2 और C3 के क्रॉस बनेगा, वो एक्चुअली में क्या होगा? आपके पास सेम ही होगा, जिसको मैंने V के इक्वल कंसीडर किया है। जबकि आपके पास जो चार्जेस Q होंगे वो आपके पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कुछ इस तरह से आपके पास डिवाइड हो जाएंगे चार्जेस। ऑन अदर हैंड अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज के अंदर आपके पास जो चार्जेस हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास जो है वो क्या होता है? डिवाइड होता है, क्योंकि आपके पास हर कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो डिफरेंट है, जबकि आपके पास चार्जेस जो हैं वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस उन सब के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक प्रोवाइड किया गया है, जो कि उसी लिहाज से चार्जेस को उस कैपेसिटर्स के ऊपर स्टोर करवा देगा। ओके, तो ये दो आपके पास डिफरेंसेस हैं जो कि मेजर डिफरेंसेस हैं, जिसकी बेस पर हमारे पास इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि Q = CV है। ठीक है, तो Q की वैल्यू यहां पर हम फर्दर हर पॉइंट पर पुट कर देते हैं कि Q की जगह लिख दिया जाएगा CV, Q1 की जगह लिखा जाएगा C1 V1 प्लस Q2 की जगह लिखा जाएगा C2 V2 प्लस इस तरह से C3 और V3 लिखा जाएगा। हम यहाँ पर एक रिमाइंडर देते चलते हैं कि आपके पास जो V है वो V1 के भी इक्वल है, V2 के भी इक्वल है और V3 के भी इक्वल है। इट मींस कि जहां पर V1 V2 V3 लिखा है मैं वहां पे V भी लिख सकता हूं। ओके, तो CV = C1 V प्लस C2V प्लस C3V। अब फर्दर अगर हम इसमें से हर एक टर्म में से अगर हम V को कॉमन निकाल लेते हैं तो CV = V into C1 प्लस C2 प्लस C3 बच जाता है। यहां से आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आपस में दोनों एंड्स पर क्या हो जाएंगे? कट आउट हो जाएंगे। तो एज ए रिजल्ट आपके पास जो कैपेसिटेंस बचेगी वो होगी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस, जो कि आपके पास C1 प्लस C2 प्लस C3 बनती है। ठीक है, फर्दर इसको डिस्कस करते हैं कि आपके इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस एक्चुअली में है क्या चीज और आगे हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। ऑन अदर हैंड अगर हम देखें तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस वाली जो टर्मिनोलॉजी है उसको यूज करते हुए चलें कि V = V1 प्लस V2 प्लस V3 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आपके पास Q = CV में V किसके इक्वल होगा? आपके पास Q over C = V। ओके, क्योंकि C यहां पर आके इस इक्वल के साइड में आके डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो फर्दर अगर हम
इस इक्वेशन के अंदर अगर हम ये वैल्यूज पुट आउट करते हैं तो आपके पास V इज इक्वल टू V1 के लिए हमारे पास Q1 हो जाएगा और C1 हो जाएगा। Q1 ओवर C1 प्लस Q2 ओवर C2 प्लस Q3 ओवर C3। इज इट क्लियर? ओके, तो हमने सिंपल वैल्यूज पुट आउट किए V1, V2 और V3 की। फर्दर अगर देखा जाए और इस साइड पे V की वैल्यू पुट आउट कर लें, जो कि V की वैल्यू क्या बनती है, सिंपल Q ओवर C बनती है। ओके, इन सब में हम ये माइंड के वाले चलते हैं कि आपके पास Q जो है वो Q1 इक्वल टू Q2 और इक्वल टू Q3, यानी ओवरऑल आपके पास चार्जेस जो है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो मैं Q ओवर C इज इक्वल टू Q1 की जगह भी Q लिख लेता हूं, ठीक है, और Q2 की जगह भी Q लिख लिया जाएगा, और इसी तरह से Q3 की जगह भी सिंपल मैं क्या लिख लूंगा, सिंपल Q लिख लूंगा। ओके, तो इन सब में से अगर मैं Q को कॉमन निकाल लूं आपके पास इस साइड से, तो आपके पास Q ओवर C इक्वल हो जाएगा Q इनटू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। कुछ इस तरह से आपके पास जो होगी वो टर्मिनोलॉजी के इक्वल होगी। ओके, तो Q से Q आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहां पर जो कैपेसिटेंस बचेगी वो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस होगी, जो कि 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 के इक्वल होगी आपके पास। ओके, तो ये आपके पास दो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस मैंने कैलकुलेट की हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस का मतलब क्या है। अगर आपके पास मल्टीपल कैपेसिटर्स यूज किए जा रहे हैं, कि आपके पास यहाँ पर इस तरह से हम इक्वेशन को अप टू सो ऑन n टाइम्स कैपेसिटेंस तक बना सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैपेसिटेंस इक्विवेलेंस आपके पास C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू सो ऑन Cn तक हम इस तरह से कैपेसिटर्स को पैरेलली भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपके पास मल्टीपल कैपेसिटर्स इस तरह से एक ही कॉम्बिनेशन के अंदर मौजूद हैं, तो हम ओवरऑल एक ही कैपेसिटर उनकी जगह लगा सकते हैं। ओके, कि आपके पास लेट्स सपोज एक कैपेसिटर जो है वो आपके पास 2 फैराड का है, दूसरा आपके पास 3 फैराड का है, जबकि थर्ड आपके पास लेट्स सपोज 4 फैराड का है। तो इट मींस कि ओवरऑल कैपेसिटेंस जो बनेगी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस वो आपके पास कितनी बन जाएगी, 4 3 7 और 2 9, यानी कि 1 ओवर 9, सॉरी ये बन जाएगा आपके पास 9 फैराड, क्योंकि हमें सिंपल इनको प्लस करना है। तो आपके पास अगर हम जहां पर मल्टीपल कैपेसिटर्स यूज कर रहे हैं, कि मैं मेरे पास डिफरेंट मशीनरी के लिए डिफरेंट कैपेसिटर 2 फैराड का मौजूद है, जबकि दूसरी मशीनरी के मैंने 3 फैराड का मैंने कैपेसिटर लगाया, जबकि एक और मशीन के मैंने 4 फैराड का कैपेसिटर लगाया, तो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस मेरे पास ओवरऑल सर्किट के अंदर जो है 9 फैराड हो जाएगी। तो मैं बजाय कि सेपरेट कैपेसिटर यूज करूं, ये भी पॉसिबल है कि हमारे पास एक ही कैपेसिटर यूज कर ले जाए, जो कि 9 फैराड का भी हो सकता है। और यही केस आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर भी फॉलो किया जाएगा, जहां पे आपके पास अगर मल्टीपल कैपेसिटर्स मौजूद हैं, तो हम उनकी जगह एक ही कैपेसिटर को भी यूज कर सकते हैं। आई होप सो आपको आज की वीडियो में जो कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में आ रहा है, तो आप काइंडली मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।